दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3। इस प्रश्नावली में हम लोग दंड आलेख के बारे में पढ़ेंगे। दंड आलेख क्या होता है? एक ऐसा आलेख जिसमें दंड के माध्यम से आंकड़ों को दर्शाया जाए, उसे हम लोग दंड आलेख कहते हैं। क्लियर? अब हम लोग आते हैं इसके प्रश्न संख्या 1 पर। क्या है प्रश्न संख्या 1? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में दिए हुए दंड आलेख का प्रयोग कीजिए। आपके सामने एक यहाँ दंड आलेख दिया गया है और यही आकृति 3.3 का दंड आलेख है। क्लियर? देखिए, और आपसे कह रहा है कि नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं, निम्नलिखित प्रश्न है, मतलब नीचे जो लिखे गए प्रश्न हैं उसके उत्तर देने के लिए आप आकृति 3.3 में जो दंड आलेख है उसका प्रयोग करना है। क्लियर? तो यहाँ पे उसी दंड आलेख को यहाँ बना दिया गया है। अब देखिए प्रश्न संख्या 1 का पहला प्रश्न ए, कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है? कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है? देखिए इधर जो लिखा गया है ये है विद्यार्थियों की संख्या, ये सारे विद्यार्थी हैं, और इधर जानवरों का नाम लिखा गया है और इसके सामने एक दंड आलेख बनाया गया है जिससे ये दर्शाता है कि कितने विद्यार्थी कौन से पशु को ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए ये आलेख बनाए गए हैं। चलिए आपसे प्रश्न ए में हम यहाँ पे लिखते हैं। प्रश्न ए में आपसे क्या पूछ रहा है? कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है? अधिक लोकप्रिय वही पशु होगा जो अधिक विद्यार्थियों के द्वारा पसंद किया जा रहा होगा। आप दंड आलेख के माध्यम से आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुत्ता का जो आलेख है वो 8 विद्यार्थियों तक ही दिया गया है। बिल्लियाँ का जो दंड आलेख बनाया गया वो 10 विद्यार्थियों तक दिया गया है। बाकी जो आलेख बनाए गए जैसे खरगोश का 2 विद्यार्थी तक, हैमस्टर का 5 विद्यार्थियों तक का ही आलेख खींचे गए हैं और अन्य के लिए यहाँ 3 विद्यार्थियों तक ही इसको खींचे गए हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ा आलेख कौन सा है? बिल्लियाँ वाली। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा पसंदीदा पशु जो है कौन हो जाएगा? बिल्ली। कहने का मतलब है कि 10 विद्यार्थियों के द्वारा बिल्लियों को पसंद किया जा रहा है, जो कि आंकड़े में सबसे अधिक संख्या वाले आंकड़ा है। प्रश्न ए का उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे बिल्लियाँ। क्या लिखेंगे? बिल्लियाँ। क्लियर? सबसे अधिक लोकप्रिय पशु कौन सा है? बिल्ली है, जो कि 10 विद्यार्थियों के द्वारा पसंद की जा रही है। चलिए प्रश्न संख्या 1 का पहला प्रश्न ए हल होता है। अब हम लोग प्रश्न संख्या बी को हल करेंगे। प्रश्न बी, कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है? आपसे क्या कह रहा है? हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बी और यहाँ पे इसका उत्तर लिखेंगे। कितने विद्यार्थियों का, यहाँ क्या कह रहा है? कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है? तो देखिए आंकड़े में यहाँ पे दिया गया है, आंकड़ा में क्या है? कुत्ता, और कुत्ते का दंड आलेख बनाया गया है जो कि 8 विद्यार्थियों तक ही ये आलेख सीमित है, अर्थात 8 विद्यार्थी कुत्ते को पसंद करते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे? 8 विद्यार्थी। उत्तर हमारा क्या हो गया? उत्तर हमारा आ गया बी। प्रश्न का उत्तर क्या आ गया? 8 विद्यार्थी। और इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 का ए और बी दोनों बिंदु हल होता है। अब हम लोग चल रहे हैं इसी अध्याय के प्रश्न संख्या 2 की तरफ। सबसे पहले इस दंड आलेख को ध्यान से देखिए और इसे अपने कॉपी में उतार लीजिए ताकि इससे जुड़े जितने सारे प्रश्न हैं उसको करने में आसानी हो। उम्मीद है कि ये दंड आलेख आप लोग को ठीक से समझ में आ रहा होगा। अपने कॉपी में उतार लीजिए ताकि आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए अब एक एक करके हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्नावली 3.3 प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती है और आगे आने वाले प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस प्रकार यहाँ पे एक पहला प्रश्न दिया गया है आपके लिए। पुस्तक भंडार का एक दंड आलेख यहाँ दे दिया गया है। इस साइड जो लिखा गया है वह पुस्तकों की संख्या है और इस तरफ दंड के माध्यम से वर्षों को दर्शाया गया है। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है? वर्ष 1989, 1990 और 1992 में प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई? ये आपका पहला प्रश्न है। चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं।
1989, 1990 और 1992 में बेची गई पुस्तकों के बारे में ही पूछा जा रहा है। तो हम सिर्फ उन्हीं वर्षों के डेटा के बारे में लिखेंगे जो इन प्रश्नों में पूछा जा रहा है। और यहाँ पहले वर्ष लिख लेते हैं और उन डाटों को यहाँ पे एक एक करके लिखेंगे और उन्हें जोड़ करके हम लोग इस प्रश्न का उत्तर निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए 1989 यहाँ पे है। 1989 में बेची गई पुस्तकों की संख्या लगभग 200 है, तो हमने यहाँ 200 लिख लिया। 1990 में बेची गई पुस्तकों की संख्या लगभग 500 है। ये लगभग में दिया गया है, क्लियर। इसको हम लोग लगभग में ही लिखेंगे। देखिए अब हम लोग लिखेंगे 1992 का। 1991 का हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि 1991 का आंकड़ा उसमें नहीं पूछ रहा है। तो 1992 में बेची गई पुस्तकों की संख्या हम लोग यहाँ लिखते हैं 1992 और बेची गई पुस्तकों की संख्या लगभग 300। ये क्या है? लगभग। तो लगभग में हम क्या कर दिए, सबको लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे। 1989, 1990, 1992 में बेची गई पुस्तकों की संख्या कितनी है? चलिए शून्य जोड़ शून्य, 2 5 7 7 और 3 10, क्या हो गया? 1000। टोटल कितना आ गया? 1000। यानी इन 3 वर्षों में बेचे गए पुस्तकों की संख्या कितनी है? 1000 है। तो हम लोग उत्तर में क्या लिख देंगे? 1000। अब इसके अगले भाग को हल करेंगे। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 2 और उसका दूसरा भाग। क्या कह रहा है दूसरा भाग? इस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई और किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई। दंड आलेख के माध्यम से हम लोग इन प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए आलेख में क्या कह रहा है, आप देखिए ये आलेख जो दिया गया है 1990 का जो आलेख दिया गया है 500 से थोड़ा छोटा है, 500 से छोटा है। तो हम लोग मानेंगे कि यही आलेख है जो 475 पुस्तकों का आलेख है। तो हम लोग लिखेंगे 1990 में 475 पुस्तकें बेची गई, क्लियर। और देखिए किस वर्ष लगभग 225 कहने का मतलब 200 से थोड़ा ज़्यादा होगा। 200 से क्या होगा? थोड़ा सा ज़्यादा। यहाँ देखिए 200 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम इसको क्या मानेंगे? 225। यानी आलेख जो है 1992 का जो आलेख है वो क्या है? 200 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हम लोग इसको मानेंगे कि ये क्या है? 200 से थोड़ा ज़्यादा है यानी 225 है। तो हम लोग लिखेंगे 1992 में लगभग, ये भी लिख लो भाई, लगभग 225 पुस्तकें बेची गई, क्लियर। प्रश्न संख्या 2 में आपसे यही पूछ रहा था कि किस वर्ष लगभग 475 पुस्तकें बेची गई और किस वर्ष लगभग 225 पुस्तकें बेची गई। तो हम लोग कहेंगे 1990 में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई। 1990 का दंड आलेख है, इससे अंदाज़ा लग जा रहा है कि ये 400 से अधिक और 500 से थोड़ा सा कम है, इसका मतलब 475 है। और 1992 में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई। तो 1992 का जो आंकड़ा है, जो दंड आलेख है, वो 200 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इस प्रकार हमारा उत्तर आपके सामने है। अब हम लोग चलेंगे इसी प्रश्न के अगले भाग में। प्रश्न संख्या 2 का तीसरा भाग। किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई? अब देखिए जिन जिन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई उसको हम लोग लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 250 से कम पुस्तकें कौन कौन सी बेची गई है? तो 1989 में लगभग 200 पुस्तकें बेची गई। हम लोग लिखेंगे 1989 में लगभग 200 पुस्तक, क्लियर। उसके बाद 250 से कम एक और है यहाँ पे जो कि 1992 है। 1992 यहाँ लिखेंगे 1992 में लगभग, इसको लिख लेते हैं ताकि मोटा मोटी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मोटा मोटी क्या है? 250 से कम कहने का मतलब 1992 में कितनी पुस्तकें बेची गई है? 225, क्लियर। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या आ गया?
तो पहला हो जाएगा 1989 और दूसरा हो जाएगा 1992। इन्हीं दोनों वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई हैं। क्लियर। प्रश्न संख्या 2 का तीसरा भाग हल होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे चौथे भाग की तरफ। प्रश्न संख्या 2 का चौथा भाग, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे। देखिए, वर्ष 1989 में ये 1989 का आंकड़ा है और इसका दंडालेख 1989 में लगभग 200 पुस्तकों के आसपास बेची गई है। उस पुस्तक भंडार से लगभग 200 से थोड़ा सा कम पुस्तकें बेची गई है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग उत्तर में लिखेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे उत्तर। क्या आप लोग को दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल आप लोग को दिख रहा होगा। उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि लगभग 200 पुस्तकें बेची गई होगी। क्लियर। इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 के 1 से लेकर के 4 तक सभी प्रश्नों को हल कर लिया गया है और प्रश्न संख्या 2 यहीं समाप्त होता है। अब हम लोग चलेंगे प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 3 पर। क्लियर।